हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आईवी कि आईवी को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आज के दिन में ऑप्शन बाइंग करनी है या फिर हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो आईवी का मतलब क्या होता है? आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, कि ये हमें वोलेटिलिटी को बताता है कि आज के दिन ऑप्शन के अंदर कितनी वोलेटिलिटी रहने वाली है। कि सभी ऑप्शन की आईवी अलग अलग होती है। तो चलो हम ऑप्शन चैन के ऊपर चल के देखते हैं कि हमें आईवी से कैसे पता चलता है कि मार्केट अप जाने वाला है, फिर डाउन जाने वाला है, या फिर प्रीमियम के अंदर क्या होने वाला है आज के दिन। तो हम चलो यहाँ पे एनएससी की साइट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एनएससी को सर्च करते हैं। एनएससी ऑप्शन चैन को यहाँ पे सर्च किया जैसे हमने सबसे पहले। यहाँ पे हम आईवी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आ गया हमारा इंडेक्स। कोई भी इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिंबल सर्च कर सकते हैं, कोई भी हम एक्सपायरी का यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे हमने निफ्टी का इसी मंथ की एक्सपायरी का हम चेक कर रहे हैं, तो इधर ये हमारी आईवी है। आईवी अगर हम देखेंगे तो एटीएम आईवी सबसे ज्यादा काम करता है, कि एटीएम की जो आईवी होती है वो सबसे ज्यादा काम करता है। तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस हमें कहाँ पे मिलेगी, चलो वहां पे हम चलते हैं। तो एटीएम आईवी के ऊपर हम आए तो जैसे हम यहाँ पे हमारा एटीएम है, ये हमारा एटीएम है 24,850। 24,850 का हमारा एटीएम है। तो यहाँ पे हम आईवी देखेंगे तो इसकी आईवी हमें लगभग 12 के आसपास मिल रहा है। वहीं हम कॉल साइड में, पुट साइड में आएंगे तो इसका आईवी हमें लगभग 10 मिल रहा है। तो यहाँ से हमें एक तो ये पता लगा जिस साइड की आईवी हाई होता है मार्केट उसी साइड में जाने के थोड़े ज्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा, वही प्रीमियम ज्यादा वोलेटाइल होता है जिसकी आईवी ज्यादा होती है। तो कॉल की आईवी आज के दिन ज्यादा था, तो कॉल की साइड में मतलब मार्केट में मूवमेंट आने के चांसेस भी ज्यादा थे, और वहीं का प्रीमियम में वोलेटिलिटी भी ज्यादा थी। तो अब हम ये जानते हैं कि हमें कौन से टाइम पे हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, कौन से टाइम में हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो इसके लिए चलो हम ये देखते हैं कि मतलब आईवी कितना होना चाहिए। तो आईवी हम नॉर्मली देखें तो हमें या तो हमें प्रीमियम से पता होना चाहिए कि आईवी प्रीमियम के हिसाब से क्या हाई है या फिर लो है। अगर हमें इतना नहीं पता चलता है तो हम डायरेक्टली भी इसका पता लगा सकते हैं आईवीपी के थ्रू। आईवीपी के थ्रू इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटेज, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन महंगा है या फिर सस्ता है। अगर सस्ता प्रीमियम है तो हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, अगर प्रीमियम महंगा है तो हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो चलो हम इसका पता लगाते हैं कि हमें कैसे देखना है। तो इसके लिए हम अलग से एक साइट को ओपन करते हैं। ऑप्स्ट्रा आप चाहो तो कोई भी साइट को यहाँ पे ओपन कर सकते हो और देख सकते हो। मैं नॉर्मली जो यूज में लेता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑप्स्ट्रा को ओपन कर लिया है। ऑप्स्ट्रा को ओपन करने के बाद में हमें सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस का ऑप्शन है, यहाँ पे आना है और इसमें अपने आना ऑप्शन डेस्क बोर्ड पे। यहाँ पे हम आते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाएगा, देखो आईवी और आईवीपी। ये इधर हमें आईवी दिखा रहा है, ये आईवीपी दिखा रहा है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटेज। तो इसको हमें देखना। जैसे हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का अभी चल रहा है 11.13। तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे हम आईवीपी देखेंगे तो 1.59 है। इसका मतलब ये है कि अभी जो हमारी आईवी है ये 1%, 1.5 अपन मान लेते हैं इसको राउंडली। 1.5% ही ऐसा हुआ है कि 11.13 से नीचे गया नहीं, हमेशा इससे ऊपर ही रहा। मतलब यहाँ पे आईवी हमारी लो है, और लो आईवी है तो वहां पे हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। वहीं पे ये अगर परसेंटेज ये होता कि 20 होता है या फिर 50% होता तो इसका मतलब ये होता कि 50% इससे नीचे रहा, 50% इससे ऊपर रहा। अगर ये वैल्यू 98 या फिर ऐसा होता, मतलब हाई विक्स पे होता, तो वहां पे हम मानते कि ऑप्शन हम सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका तो ये होगा। दूसरा में नॉर्मली देखें तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आईवी 15 से नीचे है तो हमें ऑप्शन बाइंग करेंगे, अगर आईवी 15 से अप है तो हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि हमें कौन से टाइम पे हमें बाइंग करनी है, कौन से टाइम पे हमें सेलिंग करनी है। ये तो हमारे साधारण तरीके हो गए, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब हमारी ट्रेड के ऊपर आईवी का क्या फर्क पड़ता है वो भी हम देखते हैं कि हमें आईवी को देखने से मतलब चलो हमने देख लिया, पता चल गया कि लो आईवी है, हाई आईवी है, हमने ट्रेड भी बना लिया। लेकिन हमारे ट्रेड लेने के बाद में अगर आईवी हाई हो गया तो हमारी ट्रेड पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर लो हो गया तो हमारी ट्रेड पे क्या फर्क पड़ेगा, चलो हम उसको भी समझते हैं ट्रेड के माध्यम से। तो उसके लिए चलो हम यहाँ पे दूसरा साइट को एक बार ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मैं सेंसिबल की साइट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे देखते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी साइट का, आपको जहाँ भी अच्छा लगे आप जो भी साइट यूज में ले रहे हो उनको देख सकते हो। मैं नॉर्मली इन्हीं साइटों को यूज में लेता हूँ तो मैं इनके ऊपर आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें ट्रेड्स पे आना है और यहाँ पे हम देखेंगे तो स्ट्रेटेजी बिल्डर है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब हमें क्या करना है, देखो कि हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी है, उसी से तो हमें पता चलेगा कि हो क्या रहा है। तो हमने जैसे नॉर्मली क्या किया कि आज के दिन हमें लग रहा था कि मार्केट अप जाएगा,
आईवी लो है तो हमने कॉल की पोजीशन को बाई कर लिया। तो यहाँ पे हमने नॉर्मली इस कॉल की पोजीशन को बाई कर लिया, कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्टली यहाँ पे बाई किया है 24,800 की। यहाँ पे आप देखोगे 24,800 की कॉल को मैंने बाई किया 95 के ऊपर। लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाएगा अनलिमिटेड, मैक्सिमम लॉस दिखाएगा अपने को 7,400 रुपये। अब हमें क्या करना है, देखो नीचे की साइड में हम आते हैं और आईवी को चेंज करके हम देखते हैं कि हमारी ट्रेड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला। जैसे ये हमें यहाँ पे आईवी दिखा रहा है कि ये आईवी हमें, ये देखो यहाँ पे आईवी दिखा रहा है अभी कि आईवी जो है इसका 11.16 है। तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा, अब जैसे आईवी अगर बाइंग की हमने, आईवी बढ़ता है यहाँ से, कि जैसे मानो कि 1 पॉइंट आईवी हमारा यहाँ से बढ़ गया, तो देखो हमें प्रॉफिट होगा 286 का। मतलब निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है, हमारे कोई और गिरिक्स न्यूट्रल है, सारे गिरिक्स जो है न्यूट्रल है। और यहाँ पे हमारी आईवी अगर बढ़ेगा तो हमारा परसेंटेज में रिटर्न बढ़ेगा। मतलब चाहे निफ्टी अप जाओ या फिर मत जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हमारा आईवी अप साइड में जा रहा है तो हमें प्रॉफिट होगा। दूसरा चलो हम देखते हैं थोड़ा और, आईवी को हम चेंज करके, जैसे 2 बढ़ गया तो 650 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जैसे और एक बारी बढ़ गया, 3 बढ़ गया तो हमें लगभग 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब निफ्टी कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अगर आईवी हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऑप्शन के प्रीमियम भी हमारे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर निफ्टी वही है मानो और आईवी, ये मैं वापस 1 मिनट यहाँ पे कर देता हूँ, और आईवी नीचे की साइड में आ रहा है, जैसे आईवी यहाँ पे नीचे की साइड में अपना लॉस स्टार्ट हो गया, हमारा और आईवी नीचे आया लॉस स्टार्ट हो गया, और आईवी नीचे आया हमारा लॉस, मतलब निफ्टी वही है तो भी हमारा लॉस स्टार्ट हो गया। अब हम ये देखते हैं कि मानो कि जैसे आईवी यहीं पे है, कुछ नहीं फर्क पड़ा कि जीरो है, यहाँ पे जो आईवी था वही मैंने कर दिया। अब मानो कि निफ्टी हमारी यहाँ से कॉल की पोजीशन को बाई कर रखा है और 100 पॉइंट अप साइड में चला गया है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया 850 से कुछ, इसको मैं थोड़ा कम कर दिया, जैसे 950 चला गया, मतलब 100 पॉइंट ये अप साइड में चला गया, 950 चला गया निफ्टी, तो अपना प्रॉफिट हुआ 5600 रुपये का। अब यहाँ तक आईवी अपना सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा कि आईवी वही रहा। तो अब आईवी मानो कि घट गया, 5400 का गया, और आईवी घट गया 5200 का गया, और आईवी घट गया 5100 का गया। इस तरीके से जैसे जैसे आईवी कम आएगा हमारा प्रॉफिट घटता जाएगा। वहीं अगर आईवी हमारा बढ़ता, जैसे न्यूट्रल था तब तो हमारे को प्रॉफिट था 5600 रुपये का, वहीं आईवी 1 पॉइंट और बढ़ जाता, देखो हमारा प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ गया उसी मोमेंट में, यहाँ पे देखो हमारा प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ गया। इस तरीके से आईवी हमारा काम करता है। अभी चलो ये तो हमारा कोई बाइंग के हिसाब से, अब हम देखते हैं सेलिंग के हिसाब से हमें क्या मिल सकता है अगर आईवी वही रही तो हमें जैसे इसको रीसेट वापस से डिलीट करके नई ट्रेड यहाँ पे हम देखते हैं। तो वापस से न्यू स्ट्रेटेजी के ऊपर गए और सेम स्ट्राइक प्राइस को अपन ने जैसे यहाँ पे 850 वाली को किया था तो इसको हमने सेल कर दिया। ठीक है, अपने और कुछ नहीं किया, उसी स्ट्राइक प्राइस को वापस से सेल किया है। अब मानो कि मार्केट हमारा नीचे की साइड में है, अगर नीचे की साइड में आता है जैसे यहाँ से, कि जैसे हमने कॉल को 850 की कॉल को शॉर्ट किया 64 के ऊपर, आईवी यहाँ से अप साइड में गया, 1 पॉइंट अप साइड में गया, देखो निफ्टी वही है, 1 पॉइंट अप साइड में गया, हमें लॉस हो गया, आईवी बढ़ गया तो 1 पॉइंट और गया और बढ़ गया, वहीं पे हमें प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन बाकी अगर थीटा वेगा गामा में कोई फर्क नहीं आता, मतलब सभी गिरिक्स न्यूट्रल है, हम सिर्फ आईवी को देख रहे हैं तो हमें लॉस होगा। वहीं अब चलो हम आईवी को नीचे की साइड में लेके आते हैं, जैसे आईवी नीचे आया हमें प्रॉफिट हुआ, वही चलता रहा हमें प्रॉफिट हुआ। देखो आईवी मतलब, अब आपको देखो मैं साधारण भाषा में समझाता हूँ इस चीज़ को कि कौन से क्या फर्क हमारे को पड़ता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, देखो आईवी अगर हाई जाएगा अप साइड में जाएगा, जैसे अपन ने आईवी यहाँ पे बाई किया था कोई स्ट्राइक प्राइस को, जैसे किसी ऑप्शन को हमने 100 के ऊपर बाई किया और निफ्टी उस टाइम पे 850 था कि 24,850 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और निफ्टी वही है, अगर आईवी अप जाएगा तो हमें बाइंग में प्रॉफिट होगा। ठीक है, दूसरा सेलिंग में हमें क्या होगा, अगर हमने वहीं पे सेलिंग की है तो हमें लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा, यहाँ पे हमें लॉस होगा। अब अगर आईवी नीचे की साइड में आ रहा है तो बाइंग में हमें क्या होगा, लॉस होगा, सेलिंग में क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। मतलब सीधा हम साधारण भाषा में और समझें, अगर आईवी अपर साइड में जा रही है तो बायर के लिए प्रॉफिटेबल है, अगर आईवी नीचे की साइड में आ रही है तो सेलर के लिए प्रॉफिटेबल है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब देखो आईवी का और हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आईवी जैसे अब मानते हैं कि कोई, जैसे हमने निफ्टी को ही बाई किया, यहाँ से हमारा व्यू था पॉजिटिव साइड में, तो अगर मानो कि निफ्टी अप साइड में चला गया और हमारा आईवी, ये निफ्टी है, जैसे निफ्टी अप साइड में गया और आईवी नीचे की साइड में आया और हमने किसी ऑप्शन को कॉल को बाई कर रखा था,
तो हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आईवी नीचे की साइड में आया तो हमारा प्रीमियम स्लोली नीचे की साइड में ही आएगा। दूसरा, हमारा निफ्टी भी अप साइड में जा रहा है और आईवी भी अप साइड में जा रहा है और हमने किसी ऑप्शन को बाई किया है, वैसी सिचुएशन में हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा और अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है। दूसरा, यहीं पे अगर हमने सेलिंग की है कि निफ्टी भी अप साइड में जा रहा है और आईवी भी हमारा अप साइड में जा रहा है, हमने कोई सेल कॉल को सेल कर रखा है, तो वहां पे बड़ा लॉस हमें होगा। ठीक है। दूसरा, इसका अपोजिट, निफ्टी भी नीचे आएगा, आईवी भी नीचे आएगा और हमने किसी कॉल को बाई कर रखा है, तो फिर हमें वहां पे बड़ा लॉस होगा। तो इस तरीके से हम आईवी को देख सकते हैं और आईवी को हम ट्रेड के लिए बना सकते हैं कि नीचे आईवी हो तो हमें बाइंग करनी है, अगर आईवी हाई हो तो हमें ऑप्शन को सेल करना है, बाइंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम हैज करके करें चाहे बिना हैजिंग के साथ में करें, किसी भी तरीके से हम करें, लेकिन हम उस तरीके से इसको देख सकते हैं। मतलब आईवी का सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको देख के पता लगना चाहिए कि हमें कौन से टाइम पे कौन सी ट्रेड बनाने की। हर टाइम पे हम कैसी भी ट्रेड बना लेंगे कि जैसे आईवी बहुत ज़्यादा हाई है और हमने क्या किया, बाइंग कर ली और वहां से डिक्के आना स्टार्ट हो गया, फिर आईवी नीचे की साइड में आना स्टार्ट हो गया, तो हमारी ट्रेड अच्छी होगी लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वही लो आईवी है और हमने सेलिंग कर दी और आईवी बढ़ गया, हमारी ट्रेड देख कितनी भी अच्छी, हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।